आज मैं जा रही हूँ मलेशिया के शॉपिंग मॉल पाविलियन में। ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों को भी साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि आप लोग भी घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त पे आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी कि आप लोगों ने पूरे सफ़र को आप लोगों ने खूब इंजॉय करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। ये पाविलियन शॉपिंग मॉल बहुत पुराना शॉपिंग मॉल नहीं है, ये कुछ अरसा पहले ही बना है। तो मैं 2-3 बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि औरतों का जो ज़्यादा ध्यान होता है ना, वो होता है चीज़ों की तरफ। तो मेरा भी कुछ इस तरह का दिमाग है कि मैं चीज़ों की तरफ ध्यान देती हूँ। ये मुझे नहीं पता होता कि मैं कौन से शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि हम लोग चलते हैं पाविलियन शॉपिंग मॉल, तो मैंने कहा चलें, क्यों नहीं, हम चलते हैं। लेकिन यहाँ से मैंने कुछ लेना नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग मलेशिया आते हैं विज़िट के लिए, तो आप लोग यहाँ पे आके घूम फिर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कतई मशवरा नहीं दूँगी कि आप लोग यहाँ से शॉपिंग कीजिएगा। बाज़-औक़ात कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पे सेल लगी होती है। 1-2 बार मैंने यहाँ से पहले मेकअप मैंने ख़रीदा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ से मिल गया है दूसरे शॉपिंग मॉल की निस्बत। तो चीज़ें इंसान को देख के लेनी चाहिए। आप लोगों को हमेशा मशवरा देती हूँ कि आप लोग फ़िज़ूल ख़र्ची मत किया करें, पैसे की कदर किया करें। जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसा आता है तो बस इसे उड़ाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों की ज़रूरियत है तो वो आप लोगों को अपनी ज़रूरियत पूरी करनी चाहिए। ऐसा बोला गया है कि आप लोगों को कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपना हाथ तंग नहीं रखना चाहिए अपनी बीवी बच्चों के लिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके पास 1 लाख आए तो आप 1 लाख उड़ा दें और फिर आप लोग दूसरे दिन मुँह उठा के बैठे रहें कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हमने घर का रेंट हमने देना है, हमने गाड़ी का पेट्रोल डलवाना था। तो आप लोगों को हमेशा जो है ना पैसे की कदर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अपने घर में ही ठोस लो। आप लोग देखते हैं, मैं डिफरेंट शॉपिंग मॉल में जाती हूँ, डिफरेंट कंट्री में जाती हूँ घूमने फिरने के लिए। वहाँ पे मेरा हरगिज़ ये टारगेट नहीं होता कि जितने पैसे हम लेके आए हैं सारे के सारे हम लोग लगा के जाएं। हाँ, ये है कि मैं वहाँ पे अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छी जगह पे हम लोग स्टे कर लेते हैं। ये चीज़ें इंसान के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये नहीं कि आप लोग 2-2 लाख के बैग लेके घर में रख लें, 4-5 जूते लेके रख लें। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी नानों के यहाँ कभी दादों के यहाँ शादी हो रही होती है। तो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री में तो यहाँ पे कोई किसी को इनवाइट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। पहले मैं जितनी बार इस शॉपिंग मॉल में आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, मुझे यहाँ पे कोई समझ नहीं लगती है। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि आप मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसा ना हो या आप गुम हो जाना या मैं गुम हो जाऊँ। तो ऐसा हुआ भी है हमारे साथ कि मैं भूल गई हूँ रास्ता ही, और वो दूसरी साइड पे चली गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो मैंने कहा कि आप जाएं ले आएँ, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात आई और मैं दूसरी शॉप के अंदर घुस गई। तो यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ बच्चे हैं, आप फैमिली के साथ हैं। तो ऐसा ना हो कि वो बेचारे घूमते फिरते रहें अंदर के अंदर और आप लोगों को कोई समझ ही ना आए कि हमारे साथ वाले कहाँ गए, क्योंकि ये शॉपिंग मॉल काफ़ी बड़ा है और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। वीडियो में मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ये शॉपिंग मॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि कुछ मेरे बहन भाई विज़िटर होते हैं, वो डिफरेंट वीडियो देखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम पवेलियन शॉपिंग मॉल जाएंगे और वहाँ से जाकर शॉपिंग कर लेंगे। तो ये शॉपिंग मॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो ब्रांड हैं वो दूसरे जो शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पे भी यही ब्रांड पाए जाते हैं, लेकिन रेट का काफ़ी फ़र्क होता है। वहाँ से आप लोगों को अच्छी प्राइस में यही चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रमोशन लगी होती है, जिससे आप लोगों को चीज़ें बड़ी मुनासिब रेट में मिल जाती हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से मैंने मेकअप का सामान ख़रीदा और मुझे बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गया। तो कभी कभार अच्छी प्राइस में यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ये बच्चों की गेमें वगैरह हैं, मैं ये देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे पैसे डाल लेंगे तो फिर आप लोग खेल सकेंगे, नहीं तो इसे आप लोग
हाथ भी नहीं लगा सकते, मैंने तो हाथ लगा लिया। इस शॉपिंग मॉल में आके ना सिर्फ आप लोग तस्वीरें ही बनाएं, ठीक है, फिर मैं भी खुश हो जाऊंगी। कोई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करने की। कितना ज़्यादा आप लोग मेकअप ख़रीद के रख लेंगे? आप लोग मेकअप ख़रीद के रखते हैं, पता ही नहीं चलता है, एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि आप लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। और एक बात यहाँ पे आप लोगों को मैं याद करवा दूँ, जब भी आप लोग मेकअप अपने लिए ख़रीदें तो आप लोगों को 2-3 साल का जो है ना टाइम उस पर आप लोगों को मिले तो फिर आप लोगों ने लेना है, नहीं तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़ ही नहीं करते, पड़ा पड़ा वो एक्सपायर हो जाता है। तो बाज़-औक़ात तो ऐसा होता है कि कितना प्यारा ये फूल लग रहा है कि बीवियां कहीं पे भी अगर जाती ना तो उनकी ये कोशिश होती है कि हमें शॉपिंग करनी है, तो फिर हस्बैंड साहब जो है ना वो लेके ही नहीं जाते हैं। वो कहते हैं आप लोग ना घर में ही ना सड़ती रहें, वही बेहतर है। ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पे आप लोग जाएं वहाँ पे आप लोगों ने जाके शॉपिंग भी करनी है। देखिए कितना प्यारा शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे आप लोग आएँ घूमें फिरें, लेकिन बच्चों को ना अपने कंट्रोल में आप लोग रखें, रस्सियों के साथ बांध के। बच्चे इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं, हमने गेमें खेलनी है। यहाँ पे जितनी गेमें वगैरह वो भी एक्सपेंसिव हैं। बीवी को बड़े अच्छे से पता होता है कि मेरा शौहर कितना कमा रहा है और हमारे घर के कितने अखराजात हैं, तो इसमें से हमें कितनी सेविंग करनी है। सेविंग करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि आप लोग कंजूसी करना शुरू कर दें, ठीक है, अपने बच्चों पे लगाएं, अपने आप पे लगाएं, लेकिन आप लोगों को फ़जूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जैसा मैं आप लोगों को ये शॉपिंग मॉल दिखा रही हूँ और आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छी प्राइस में चीज़ें मिलें तो आप लोग ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को मैं छोटे छोटे पाउच दिखाऊंगी और इनकी आप लोग प्राइस भी चेक करें, बहुत ये महंगे हैं। देखने में ये अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के पास एक पाउच हो, आप लोगों के पास 2 बैग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें ख़रीद के रखने की कोई ज़रूरत नहीं। उनको आप लोग इतना यूज़ करें कि वो बैग भी कहें ना कि हमारे पैसे इसने पूरे इसने करने हैं। तो फिर है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग लें और 6 महीने के बाद आप लोग फिर बैग चेंज करने बैठ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, शादी से पहले हम सब लड़कियों की बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि इतने बैग होने चाहिए, जूते होने चाहिए। जब शादी हो जाती है ना तो फिर हमें इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ को लें और हम लोग ले के घर में रख लें, सजावट करना शुरू कर दें, अलमारियां बैगों की भर लें, कपड़े इतने ज़्यादा ले लें, जूते इतने ज़्यादा ले लें, क्योंकि न्यू न्यू वैरायटी आती रहती है तो न्यू चीज़ें लेनी चाहिए। ये छोटा सा ये पाउच बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ पूरा नहीं आना, क्योंकि इसकी जो मैंने प्राइस देखी है ना तो वाकई इसके अंदर कुछ पूरा आने वाला ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो मैंने इस पे लगा देने हैं, फिर मैंने इसके अंदर क्या डालने हैं पैसे। यहाँ पर आप लोगों को इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी, हर चीज़ आप लोगों को अपनी तरफ खींचेगी कि मुझे साथ लेके जाओ घर। जिधर भी मुंह करोगे हर चीज़ यही बोलेगी कि मुझे अपने साथ घर लेके चलो। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना है। आप लोगों से बार बार यही बोलती हूँ कि आप लोगों ने फ़जूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैसा आप लोगों के पास है, आप लोग पैसे को सेव करें, ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आप लोगों के काम आ सके। आप लोगों को अपने जहन में ये बात अभी से आ रही होगी कि आप लोग अगर 10 बैग घर में लेके रख लेते हैं तो 10 बैग का आप लोगों ने करना क्या है? ठीक है, 1-2 लें जो आप लोगों के ज़रूरत के हैं, कहीं आने जाने के लिए इस्तेमाल करने। ये शॉपिंग मॉल यकीन माने इतना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे हर ब्रांड यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं। बस मैं तो देखती हूँ और किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर एंटर होती हूँ तो दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लेती हूँ। मैं कहती हूँ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से मैं लूँ, फ़जूल यहाँ से मैं चीज़ें ना लूँ। ये छोटा सा ये कितना प्यारा ये पाउच लग रहा है, लेकिन यहाँ से मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। हम लोग जो कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं वही हम लोग करते हैं। अगर कोई अपनी शॉपिंग दिखाता है सोशल मीडिया पर तो हम लोग भी दूसरे दिन पहुँचे हुए होते हैं शॉपिंग करने के लिए। अपने घर का माहौल क्यों ना ख़राब हो, बजट हमारा क्यों ना डिस्टर्ब हो, शॉपिंग तो हम लोगों ने ज़रूर करनी है। तो हर चीज़ जो है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है। वो दिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे जो चीज़ें, वो अर्न भी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया से। उनकी मजबूरी है हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ दिखानी है आप लोगों को। तो ये देखिए सामने कितनी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो कोशिश किया करें, फ़जूल खर्ची मत करें, पैसा अपने पास रखा करें, अपने बिज़नेस पे पैसा लगाएं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।